कृष्ण को छोड़ दिया, राधा राधा राधा, बस हमारी राधा। कृष्ण भी पीछे। क्या बीतेगी राधा रानी पर जब हम कृष्ण को नकारेंगे तो? सोचिए क्या बीतेगी राधा रानी पे। राधा रानी के प्राण बसते हैं श्री कृष्ण में। राधा रानी के रोम रोम में श्री कृष्ण है। कृष्ण के बिना राधा रानी की कल्पना नहीं कर सकते। राधा रानी का हृदय है कृष्ण, राधा रानी का सर्वस्व है कृष्ण, राधा रानी की आत्मा है कृष्ण, राधा रानी का जीवन है कृष्ण। और इसी प्रकार कृष्ण की आत्मा है राधा रानी, कृष्ण का जीवन है राधा रानी। ये निकुंज उपासना युगल उपासना होती है। यह हमारी राधा रानी बिहारिनी है जो प्रीतम श्याम सुंदर के साथ नित्य विहार कर रहे हैं। इसलिए ये उपासना सिंगल नहीं है, ये युगल उपासना है। हां, प्रधानता है राधा रानी की। जैसे महावाणी जी में सखियां प्रिया प्रीतम का उत्थापन करने, जागरण कराने सुबह सुबह आती हैं, ब्रह्म मुहूर्त में जगाती हैं प्रिया प्रीतम को। कैसे जगाती हैं? जयति जयति राधिके। तो राधा रानी का नाम लेकर जगाते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? केवल राधा रानी को जगाना है। कृष्ण सोते रहे तो उठ, यही है उपासना। तो वहां जो राधा रानी का नाम लेके जगाया जा रहा है, भाई मालिक कमरे के भीतर बेटा बहू सोए हैं, सुबह 4 बजे मां उठी, अब तुमको जगाना चाहती है तो अधिकतर बहू का नाम लेकर जगाएगी, क्योंकि महिला है, महिला का नाम लेकर जगाएगी। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि केवल महिला ही उठे, दोनों को उठाना चाह रही है। तो होता यही है। तो हम क्या करते हैं कि हम राधा रानी के आराधक हैं, राधा रानी के भक्त हैं, हम युगल के भक्त हैं। हाँ, प्रधानता राधा रानी की है, क्योंकि हम सखियां राधा रानी की हैं और हमारी राधा रानी सुहागिन है, कंवारी नहीं है राधा रानी। हाँ, कंवारी होती, सिंगल होती, अकेली होती तो तब तो ये बात जमती है कि हम राधा रानी के उपासक हैं। लेकिन हमारी राधा रानी दंपति है। इसलिए यहां पर कहा गया है कि कुंज केली दंपति तहां की करत खवासी। महाप्रभु जी कहते हैं हम युगल के उपासक हैं, दोनों के। इसलिए पहले कहा प्रधानता राधा रानी की है। अगर केवल राधा रानी के उपासक होते तो राधा चरण हृदय अति सुदृढ़ उपासी ये लिखा होना चाहिए। लेकिन यहां प्रधान शब्द लिखा है कि राधा चरण प्रधान, अर्थात युगल के उपासना करते हैं। प्रधानता से ही पता चल जाता है दो हैं प्रधानता राधा रानी की। और इस निकुंज रस में चाहे वो निम्बार संप्रदाय की उपासना है, चाहे राधा वल्लभ संप्रदाय की उपासना है, चाहे सुख संप्रदाय की उपासना है, और निम्बार संप्रदाय अंतर्गत हरिदासी, सब जगह यही उपासना है, युगल उपासना और प्रधानता राधा रानी की। क्योंकि निकुंज में यही भाव है। जो भी निकुंज के उपासक है, मैं केवल एक संप्रदाय की बात नहीं कर रहा हूं, और साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा हर संप्रदाय को, भाई ऐसा मत बोला करो केवल हम करते हैं ये उपासना और कहीं नहीं है। क्यों आचार्यों का अपमान करते हैं? ये उपासना सब जगह है। महावाणी की उपासना केली कुंज में पढ़ो, यही उपासना राधा वल्लभ संप्रदाय में पढ़िए, यही उपासना जो कि त्यों पढ़िए सुख संप्रदाय में। पढ़ के देख लो भाई। मैं कब कहता हूं कि मेरी सुनो या अपनों की सुनो, नहीं, सबको पढ़ के देखो। इस भ्रम को हटाओ, केवल हमारे यहां ये उपासना और कहीं नहीं। इस भ्रम को सब संप्रदाय वाले हटाओ। इसलिए सब संप्रदायों के ग्रंथों को पढ़ो, फिर आपको पता चलेगा। फिर आप किसी का अपमान नहीं करेंगे और आप अभिमान से भी बच जाएंगे। दूसरों के अपमान से और स्वयं के अभिमान से, दोनों से आप बच जाओगे। जब सब ग्रंथों को पढ़ोगे आपको स्वयं पता चल जाएगा यही चीज सब जगह है।
तो यहां राधा चरण प्रधान का मतलब राधा रानी नहीं है। राधा चरण प्रधान शब्द का अर्थ है युगल है और प्रधानता राधा रानी की। यही उपासना निकुंज की है। ये किसी एक संप्रदाय की उपासना नहीं, ये हमारे वृंदावन में सभी संप्रदायों की उपासना है। युगल उपासना, राधा रानी चरण प्रधान उपासना। लेकिन राधा चरण प्रधान का कोई अर्थ केवल राधा रानी से न लगा ले, इसलिए आगे बड़ी सावधानी के साथ लिख रहे हैं पूज्य श्री नाभाजी महाराज क्या कि कुंज केली दंपति। पहले तो कुंज केली कहा, केली का मतलब केलोल। हमारी राधा रानी प्रीतम श्याम सुंदर के साथ नित्य रास करती है, मुख्यतः राधा रानी की। लेकिन दोनों होंगे क्या? दंपति। दंपति का मतलब दोनों प्रिया प्रीतम। तो अकेली राधा रानी की उपासना किसी भी संप्रदाय में नहीं। यदि कोई कहता है वो बहुत गलत कह रहा है, अपने ही आचार्यों के विरुद्ध बोल रहा है।